दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि पेंशन अपडेशन के मामले में हमारे जितने भी कॉमरेड्स हैं, जितने भी हमारे रिटायरीज एसोसिएशन के लीडरान हैं, कॉमरेड्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, समझ लीजिए, वो सब अपने अपने तरीके से भाई साहब लगे हुए हैं। जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि अब पेंशनर की जितने भी विंग हों, चाहे रिटायरीज के जितने अलग अलग तरीके से गुट हों, ग्रुप हों, लेकिन सब गोरिल्ला युद्ध भी कर रहे हैं और एक साथ भी लगे हुए हैं। जी हाँ, आज मैं सीधी बात आपको बता दूं। एआईबी पार्क के जो प्रेसिडेंट हैं के.वी. आचार्य साहब, इन्होंने एक अभी पत्र लिखा है। जी, पत्र किसको लिखा है? जो आईबीए के नए चेयरमैन साहब आए हैं, जीएस शेट्टी साहब। जीएस शेट्टी साहब बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी के ऑफिसर हैं और बहुत ही बड़ी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। तो ये आईबीए में चेयरमैन हो गए। तो इनको इन्होंने बधाई भी दी है, बधाई का पत्र लिखा है और पत्र में अपनी उम्मीदें इनसे जाहिर की हैं कि आप चूंकि बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत अनुभवी हैं और बड़ी बैंक के चेयरमैन हैं और आप अच्छी तरह अवगत हैं पेंशन अपडेशन न होने से हम लोगों की क्या स्थिति है और पेंशन अपडेशन बिल्कुल वाजिब हमारा हक है, ये भी आप जानते हैं। तो इन्होंने पत्र लिख करके उनसे उम्मीदें जाहिर की हैं कि अब आपकी लीडरशिप में, क्योंकि अब आप आ गए हैं आईबीए में, आप आईबीए के हेड हो गए हैं, आप आईबीए के मुखिया हो गए हैं, तो अब इनको उम्मीद हो गई है कि शायद अब ये कुछ पॉजिटिव रुख अपनाए। यानी कि आईबी अगर अपना कुछ ना करे, केवल पॉजिटिव रुख अपनाए और सच्चाई की बात चाहे कोर्ट में कह दे, ये बाहर अपना एग्रीमेंट कर ले। उनको तो पता ही है, रिकॉर्ड तो सब रहता ही है कि आईबीए क्या कह चुका है पहले, इनको भी पता होगा शेट्टी साहब को। तो ये उम्मीद उन्होंने इनसे जताई। तो मैंने सोचा ये जो अपडेट है मैं आपसे शेयर करूं। मैं यही बताना चाहता था कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सारी विंग, चाहे एआईबीआरएफ वाले हों, मैंने आपको बताया था विश्वनाथ साहब जिन्होंने अपना जो है बहुत बढ़िया धरना किया था 29 तारीख को, यानी कि कल, और ये इन्होंने जो के.वी. आचार्य साहब ने और सुब्रतो सरकार साहब ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं आचार्य जी, इन्होंने पत्र लिखा उनको। देखते हैं ये पत्र कितना रंग लाता है या कितना असर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि ये पत्र वहाँ असर जरूर करेगा। इसलिए करेगा कि देखिए, हर आदमी का माइंडसेट अलग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी बिल्कुल उसी माइंडसेट का हो कि जो गलत पहले वाले कर रहे हैं हम भी वही काम करें, हम भी गलत को ही आगे बढ़ाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि आगे का इतिहास उसको अच्छे व्यक्ति के रूप में याद करे। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से उम्मीद है, मैं भी आशा करता हूं और आप सबकी तरफ से जीएस शेट्टी साहब को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आईबीए का चेयरमैन होने पर। और मैं भी आशा करता हूं आप सबके बिहाफ पर कि जीएस शेट्टी साहब बैंक पेंशनर्स के मामले में पॉजिटिव रुख अपनाएंगे और जो हमारे पेंशन के क्लास में पहले से 35A में ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है एक तरीके का, तो उसको मानेंगे और मानने में संकोच नहीं दिखाएंगे। कोर्ट की तारीख में भी उसको मान लेने का ये अपने वकील को निर्देश देंगे। ऐसा मैं इनसे उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। तो ये आज तक का अपडेट था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ भाई। और अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर आज से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम सबको पेंशन अपडेशन होने पर उससे मिलने वाली धनराशि से अपनी सेहत का और अधिक ध्यान रखना है। खुद के लिए भी काफ़ी वर्षों तक उसको इस्तेमाल करना है। इसलिए प्लीज़, सेहत बहुत ज़रूरी चीज़ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।